बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त है और दिन है एतवार का। लगता यूँ ही है कि हालात को तेज़ी से तसादुम की तरफ ले जाने की कोशिशें हो रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत की ये पूरी कोशिश है कि तसादुम हो, क्यास हो, इंतशार हो, खाना जंगी हो और हालात इतने ख़राब हो जाएँ कि यहाँ पर मार्शल लॉ लग जाए, टेक ओवर हो जाए और या यहाँ पर कोई ऐसा निगरान सेटअप आ जाए जो तवील अरसे तक रहे। क्योंकि ना ये हुकूमत में रहना चाहते हैं, ना इनसे हुकूमत हो रही है, ना ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं। इलेक्शन में जाएंगे तो इनकी वो दुर्गत बनेगी जो 17 जुलाई को बनी थी और इस वक्त इनको मार्शल लॉ सूट करता है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मौके पर खुदा न खास्ता ऐसे हालात पैदा होते हैं तो जनरल ज़ियाउल हक के बाद ये दूसरा मार्शल लॉ होगा जो शरीफ ख़ानदान के लिए बहुत जो है वो खुशाइंद साबित होगा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। खैर बात करते हैं कि अभी जो डेवलपमेंट्स हुई उसमें एक तो यह है कि इमरान खान साहब की तकरीर पर पाबंदी लगाई है कि लाइव नहीं दिखाई जा सकती। इस हवाले से ज़ाहिर है ये सारे मौज़ूआत हैं जिन पर अलग अलग भी बात हो सकती है बड़ी तफसील के साथ, क्योंकि पिछले 48 घंटे में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो ये जो पैमरा की जानिब से तकरीर पर पाबंदी लगाई गई है इसकी पीछे असल जो वजह है वो ये तकरीर नहीं है, ये तो एक बहाना है। असल जो वजह है वो इमरान खान साहब की बनी गाला में कल यूट्यूबर्स के साथ और डिजिटल मीडिया पे काम करने वाले साथियों के साथ मुलाकात में की गई वो गुफ्तगू है, जिस के ऊपर मैं इससे पहली वीडियो, ये जो मेरी लास्ट वीडियो है इससे पहले उसमें मैं तफसील से बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या क्या कुछ कहा। वो आप सुनेंगे या अगर आप सुन चुके हैं किसी और भी यूट्यूबर से सुन चुके हैं पूरी तफसील, तो आपको अंदाज़ा होगा कि असल मामला वो है, उस चीज़ का गुस्सा है जो उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की है। तो बहरहाल एक तो यही हुआ कि इमरान खान साहब की अब लाइव तकरीर जो है वो नहीं दिखाई जा सकती और अब ये मामला अदालत में जाएगा। अब मसला ये है तहरीक इंसाफ का कि तहरीक इंसाफ को शिद्दत से इंतज़ार है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तहरीक इंसाफ के अगर जो इस वक्त उनके ऊपर सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो जुल्म जबर तशद्दुद हो रहा है, इसमें अगर 10 केसेस जाएंगे तो किसी एक आध केस में शायद उनका रिलीफ ना बनता हो, लेकिन 9 केसेस में अतर मिनल्ला साहब रिलीफ दे देंगे। लेकिन अभी अगर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है तो बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब का इसके ऊपर मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है आज़ादी ज़ाहिर राय के ऊपर। और जो कुछ ये चीज़ें डॉक्टर शीरीन मज़ारी के मामले में आप देख लें तो वहाँ पर उन्होंने बड़ा सख्त स्टैंड लिया और सख्त उन्होंने फ़ैसले दिए और यहाँ पर भी सख्त फ़ैसलों की तवक्को है। लेकिन 25-26 तारीख के बाद, उससे पहले ये मामला जाता है तो हो सकता है तहरीक इंसाफ को वो जिसे कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ सकते हैं, ये जाएं और आगे से नई एक चीज़ खोल दी जाए कि जनाब ये अभी तहकीकात होंगी कि आपने किया कैसे है, ज़ेबा चौधरी साहिबा की शान में गुस्ताखी की क्यों है, क्योंकि उनका फ़ैसला बहुत तारीख़ी फ़ैसला और वो एक ऐसा फ़ैसला है जिसका हवाला अमरीका की अदालतों में दिया जाएगा, यूके की अदालतों में दिया जाएगा। बहुत बड़ी वो जज हैं, वो बहुत शानदार जज हैं, वो बहुत कमाल जज हैं। उनकी अदालत में आप खड़े हुए केस सुन रहे होते हैं तो आपको रश्क आ रहा होता है, आप फ़िक्रमंद भी हो जाते हैं, सोच में भी गुम हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि अगर ऐसे जजेस ना रहे हमारी जुडिशरी में तो हमारे पाकिस्तान का क्या बनेगा, जितनी वो मतलब ज़बरदस्त जज हैं। तो उनकी तारीफ़, जिसकी तारीफ़ बनती है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। मुझे ऐसे कोई मसला नहीं कि आप नीचे कमेंट्स में क्या कहेंगे, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। ज़ेबा चौधरी साहबा ने ज़बरदस्त फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा करें शहबाज गिल को 2 दिन के लिए पुलिस के हवाले जिस्मानी रिमांड पर दें। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी। तो ऐसे जज चाहिए ना जो फ़ैसला वो जो पसंद आए, और पसंद आया। और अगर आप लोगों को नहीं आया, आप करोड़ों लोगों को पसंद नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पसंद आया, बहरहाल बहुत लोगों को फैसला पसंद आया। उन्होंने तारीफ़ की है, उन्होंने कहा क्या बात है ज़ेबा चौधरी साहिबा की, और हो सकता है नहीं कोई अवार्ड शवार्ड भी मिल जाए और मिलना भी चाहिए। जो जज अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, डट जाए कि छोड़ दें लोग क्या कहते हैं कहने दें, जो फैसला बनता है इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि तो वह नज़र आना चाहिए। और नज़र आया ज़ेबा चौधरी साहबा ने जो फैसला दिया, और वो कमरा अदालत की काश कि अगर वहाँ CCTV फुटेज है तो आपको नज़र आएगा कैसे उन्होंने दबंग तरीके से बैठ के केस सुना और फैसला दिया। खैर अब जो दूसरा मामला है वो यह है कि इमरान खान साहब पर FIR की दरख्वास्त दी गई है। किसी भी वक्त वो FIR कट जाएगी क्योंकि उसको नंबर लग गया है थाना रमना में। और उसमें भी जनाब एक वकील साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं फ़ेसबुक देख रहा था और इमरान खान साहब की मैंने तकरीर सुनी, और इमरान खान साहब की जो तकरीर है उन्होंने कहा जी मैंने रऊफ़ क्लासा साहब के फेसबुक पेज पर इमरान खान साहब की तकरीर सुनी और उसमें उन्होंने ज़ेबा चौधरी साहबा की शान में गुस्ताखी की है, अफसरान को धमकियाँ दी हैं, तो इसलिए जो है वो उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब मसला है कि जब FIR दर्ज हो जाएगी, नंबर लगे FIR दर्ज हो जाएगी तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है गिरफ़्तारी भी कोशिश की जा सकती है। लेकिन गिरफ़्तारी की कोशिश जो है वो ज़ाहिर है एक आखिरी स्टेज होगी। गिरफ़्तारी की कोशिश, गिरफ़्तारी इतनी आसान नहीं है इमरान खान साहब की, और बहुत मुश्किल है इमरान खान की गिरफ़्तारी, और उसके बाद हालात जो है वो बहुत संगीन हो जाएंगे अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो फ़ैसले हो रहे हैं उसमें कोई बईद नहीं है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाए या गिरफ़्तार कर
कर लिया जाए। तो ये एक जो है वो बड़ा मामला होगा। इस पर मैंने आपको कहा ना कि कुछ तफसीलात भी लेंगे। अभी तो मैं ओवरऑल आपको डेवलपमेंट्स बता रहा हूँ कि कितनी तेज़ी से हालात जो है वो बदल रहे हैं। हर आने वाले घंटे के साथ, हर आने वाले लम्हे के साथ नई से नई डेवलपमेंट हो रही है। बनी गाला की जो सिक्योरिटी है, वो एक वीडियो आई जिसमें कि पुलिस वाले कह रहे हैं हमारे जो है वो कुछ अफसरान की शान में गुस्ताखी हो गई तो हम छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के चले जाएँ, कोई मसला नहीं है। वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं और इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए कोई इमरान खान को मसला नहीं है। अच्छा, फिर मौलाना सईद नसर साहब ने ट्वीट किया कि जो लोग वहाँ पर हैं उनको कॉल्स की जा रही हैं। साथ एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने जो है वो मेरी इत्तला के मुताबिक, और एक हमारे दोस्त हैं साजिद गोंदल साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था कि शहबाज गिल साहब ने, और मुझसे पहले उन्होंने किया हुआ था साजिद गोंदल साहब ने, जो हमारे यूट्यूबर हैं, बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, तो उन्होंने भी किया हुआ था कि उनके पास भी इत्तला थी कि डॉक्टर शहबाज गिल ने कल असर के वक्त से भूख हड़ताल की हुई थी, और रात तक जब मैंने ट्वीट किया था उस वक्त तक मेरी इत्तला यही थी जेल हुकाम से, हस्पताल के इंतज़ामिया के जो लोग हैं उनसे, कि शहबाज गिल साहब ने जो है भूख हड़ताल कर दिया, वो कोई चीज़ नहीं खा रहे, और उसकी वजूहत ये है कि उनको ख़तरा है, उनको किसी ने पैगाम दिया कि पुलिस जो चीज़ लेकर आए वो आपने नहीं खानी, उसमें कुछ हो सकता है ऐसा जो आपको नुकसान दे, और उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया गया, पहले उनके वकला को मिलने नहीं दिया गया, और वकालतनामा साइन नहीं हो सका, क्योंकि शहबाज गिल साहब की जानिब से, उनकी फैमिली की जानिब से कुछ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर होनी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर होनी थी, लेकिन उनको मिलने बहरहाल नहीं दिया गया। उसके बाद एक और जो मामला है वो है कि ये तो मैंने आपको बताया ना कि सारी चीज़ें हो रही हैं, यानी पैमरा की पाबंदी हो, FIR हो, गिरफ्तारी की कोशिशें हो, बनी गाला से सिक्योरिटी विड्रॉ करनी हो, शहबाज गिल साहब का मामला हो, और साथ इसमें एक और जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। यानी आप ये देखें ना कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हर तरह से कोशिश की जा रही है, किसी तरह से उनको गिराया जा सके, किसी तरह से उनको बिठाया जा सके, और गो के अगर आप मेरी राय पूछें, बिल्कुल मैं इस हक़ में हूँ कि इमरान खान साहब को इंगेज होना चाहिए, इमरान खान साहब को बात करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कल जो फ़याज़ राजा साहब हमारे दोस्त हैं उन्होंने जो बात की थी वो दुरुस्त है। मैं उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जुडिशरी और हमारे मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है, एक हकीकत है, और जब तक इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई चलती रहेगी तब तक ये होगा कि जो नून लीग है उसको जो सपोर्ट मिली हुई है वो मिल रही है। आप देखें राना सनौला कहाँ पे हैं, मुल्क में नहीं भी है, लेकिन FIA चल रही है, वज़ारत दाखिला चल रही है, कौन चला रहा है? ये देखें, ये हुकूमत जो है ये 6 घंटे भी नहीं रह सकती अगर इस्टेब्लिशमेंट अपनी सपोर्ट इनसे विड्रॉ कर ले, इनसे बैसाखियाँ वापस ले ले, तो ये धड़ाम से गिर जाएंगे। ये इन बेचारों का अपने पाँव हैं ही नहीं, इनका अपना ये जो वज़न है नहीं उठा सकते, ये गिर जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस वक्त एक माहौल ऐसा बन गया कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है, तो इसलिए उनको पूरी सपोर्ट हासिल है। और फिर इमरान खान साहब ने वही दोबारा हवाला दूंगा जो हमारे साथ मुलाकात में जो बातें की वो बड़ी खौफनाक हैं, और उन्हीं की वजह से ये इमरान खान के जो है ये तकरीर के ऊपर जो है वो पाबंदी लगी है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे मामला खोल दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि बहरहाल अगले 4-5 दिन मुश्किल हैं तहरीक इंसाफ के लिए जब तक अतर मिल्ला साहब नहीं आ जाते, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक हर तरफ से इमरान खान को टफ़ टाइम मिल रहा है, दिया जा रहा है। अब वो किस तरह से निकलते हैं, लेकिन वो ये है कि पिछले 10-12 दिन में डिफेंसिव पे रहने के बाद दोबारा अटैकिंग पोजीशन में है, दोबारा हमलावर हैं। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज पिंडी में इमरान खान जो है वो जलसा कर रहे हैं, रात को जलसा होगा, उसकी तैयारियां जारी हैं, और उस पिंडी के जलसे से पहले ही इमरान खान साहब की जो तकरीर है उस पर पाबंदी लगाई गई है, और कहा गया कि लाइव नहीं दिखानी। तो बहरहाल लाइव ना दिखाएं। अब चैनल्स जो है वो लोग कौन TV पे यूँ इस तरह से देखता है, लोग YouTube पे देखते हैं। अब तो कई लोग हैं, मोबाइल हर किसी के पास है, जो सुनना चाहेगा वो मोबाइल पे सुन लेगा, इंटरनेट है स्क्रीन के ऊपर, वो वहाँ पे YouTube लगा लेगा। अच्छा, मैं कहता हूँ TV पे ना सुन सके, क्लिप्स आ जाएंगे, बल्कि और ज़्यादा ना तजस्सुस बढ़ता है कि यार उन्होंने कौन सी ऐसी बात की है जिस वजह से उनकी तकरीर नहीं दिखाई गई। लोग और ज़्यादा सुनते हैं, और ज़्यादा वायरल होती है, हाइप क्रिएट होती है, और वो होगी। और इमरान खान की कोई मसला नहीं है, लोग देखेंगे उनको, लेकिन असल में ये हुकूमत अपनी ज़ाहिर बौखलाहट दिखा रही है, और ये हुकूमत अपनी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन दिखा रही है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि जाएँ तो जाएँ कहाँ। ना ये अवाम में निकल सकते हैं, ना ये इसमें ना ये अवाम में निकल सकते हैं, ना ये हुकूमत कर पा रहे हैं। आपस में इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, बंदर बांट चीज़ें। मैं बल्कि रोज़नामा 92 में, अगर ये यही है नहीं, वो शायद मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था,
फ़हीम अख्तर साहब की थी कि 3 सूबों में गवर्नर नहीं लग सके इस हुक्मरान इत्तेहाद के, क्योंकि आपस में लड़ाइयाँ हैं। ये तो इनके हालात हैं। 4 माह में गवर्नर्स लगाने का फ़ैसला नहीं कर सके तो उन्होंने मुल्क खाक चलाना है। नुकसान हो रहा है मुल्क का, पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों को नुकसान हो रहा है। अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, सब एक एक कदम पीछे हटें, बैठें, बात करें और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें। और डेफिनेटली इस बहरान से इलेक्शन ही पाकिस्तान को निकाल सकता है। ये बात इमरान खान साहब की दुरुस्त है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम आप सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।